बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वहदत कॉलोनी में 10 साला घरेलू मुलाजमा पर मालिक मकान का तशद्दुद। पुलिस ने बच्ची को बंद घर से बाजियाब करवा के मेडिकल के लिए जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। वहदत कॉलोनी में 10 साला घरेलू मुलाजिमा पर मालिक मकान की जानिब से तशद्दुद किया गया। पुलिस ने बच्ची को बंद घर से बाजियाब करवाकर मेडिकल के लिए जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस की जानिब से बच्ची को बंद घर से बाजियाब करवाया गया और उसके बाद मेडिकल के लिए जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वहदत कॉलोनी के 10 साला घरेलू मुलाजिमा पर मालिक मकान की जानिब से तशद्दुद किया गया। बच्ची चीखो पुकार करती रही, जबकि अहले मोहल्ला की जानिब से पुलिस को इतला दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और सीढ़ी लगाकर बच्ची को घर से बाहर निकाल लिया गया। वहदत कॉलोनी का ये इलाका है जहां पर घर से बच्ची को बाजियाब करवाया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को बाजियाब करवा लिया। फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। फहद, बताइएगा इस हवाले से पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, मालिक मकान को क्या गिरफ्तार किया गया है? जी, पुलिस का कहना है कि बच्ची को बंद घर से बाजियाब करवा के मेडिकल के लिए जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जो है वो मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहदत कॉलोनी के इलाके में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें 10 साला घरेलू मुलाजमा जिसका नाम पुलिस की जानिब से सबा बताया जा रहा है और सबा का ताल्लुक जो है वो कसूर से है। पुलिस का कहना है कि चीखो पुकार की आवाज़ सुनकर अहले मोहल्ला जो है उन्होंने पुलिस को इतला की और पुलिस ने मौका पर पहुँच कार्रवाई करते हुए बंद घर से सीढ़ी लगाकर सबा को जो है वो बाजियाब करवा लिया। पुलिस का कहना था कि वालदैन के साथ जो है वो राब्ते में है। सबा के जो वालदैन हैं वो इस वक्त कसूर में हैं, उनको राब्ता कर दिया गया है। और जो सबा ने इब्तदाई तौर पर बयान दिया हो उसमें यही चीज़ सामने आई है कि घर का मालिक मलिक तारिक, उसकी अहलिया और बच्चे जो हैं सबा पर तशद्दुद करते थे और उसको खाना भी नहीं देते थे। सबा ने यह बयान दिया है कि मलिक तारिक जो है घर का मालिक, उसको 12 बार उसके वालदैन ने जो है ये दरख्वास्त दी थी कि उसकी बच्ची को जो है वो वापस भेज दिया जाए, मगर मलिक तारिक ने जो है वो उसकी बच्ची को वापस नहीं भेजा। और दूसरा जो है वो इनका ये जो घरेलू मुलाजमा है सबा, उसका ये कहना है कि इससे पहले तकरीबन 1.5 साल कबल इसकी छोटी बहन जो है मलिक तारिक के घर में मुलाजमा थी जिस पर मलिक तारिक जो है वो तशद्दुद करता था और 1.5 साल से सबा जो है मलिक तारिक के घर पर काम कर रही थी और मलिक तारिक समेत उसके तमाम अहले खाना जो है वो सबा पर तशद्दुद करते थे। अहले मोहल्ला ने जब पुलिस को इतला की तो पुलिस ने बच्ची को बाजियाब करवा के जो है वो मेडिकल के लिए जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया है। पुलिस का यह कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि जो घर का मालिक है मलिक तारिक, उसको भी जो है वो पुलिस का यह कहना है कि उसके खिलाफ जो है वो मेडिकल रिपोर्ट के अंदर तशद्दुद साबित होने पर या इसके अलावा जो है वो मजीद कानूनी कार्रवाई मलिक तारिक के खिलाफ भी अमल में लाई जाएगी। अच्छा फहद, ये भी बताइएगा कि बच्ची से उसके वालिदैन के हवाले से कोई बात हुई, वालिदैन से कोई कांटेक्ट हुआ? क्या वो लाहौर से ही हैं या बाहर से हैं, किसी दूसरे शहर से? जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बच्ची के वालदैन जो हैं वो कसूर में रहते हैं और बच्ची का ताल्लुक कसूर से ही है। कसूर से यहाँ पर बच्ची को लाया गया था और जो घर का मालिक है मलिक तारिक, वो एक सरकारी मुलाजिम है और बच्ची ने यह बयान दिया है कि मलिक तारिक ने उसके वालदैन का कोई ज़मीन का मसला हल करवाया था तो 35,000 रुपये के अवज़ बच्ची को जो है यहाँ पर घरेलू काम करने के लिए यहाँ पर रखा गया था। इनका ये कहना है, पुलिस की जानिब से जो इब्तदाई तौर पर बयान रिकॉर्ड किया गया है मुतासरा बच्ची का, उसमें ये बताया गया है कि सबा ने बताया है कि पुलिस जो है जो घर का मालिक है वो उसके वालदैन को पैसे नहीं देता, बल्कि जो है वो एक बार सिर्फ काम करवाया था, ज़मीन का तनाज़ा था कोई मुतासरा बच्ची के वालिद का, तो वो काम करवाने पर 35,000 रुपये उनको दिए गए, जिस पर जो है वो बच्ची को यहाँ पर घर का काम करने के लिए लाया गया। तनख्वाह नहीं देता। उसके अलावा बच्ची का यह कहना है कि वो अगर अपने वालदैन के पास जाएगी तो वालदैन भी उसको मारेंगे। ये भी बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि घर के काम के लिए बच्ची को लाया गया था, तो ये कितने अरसे से बच्ची यहाँ पर मुकीम थी और क्या बच्ची के घर वाले बच्ची को देखने के लिए, मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आते थे? जी, मुतासरा बच्ची ने जो बयान दिया है उसमें यही बताया गया है कि तकरीबन 1.5 साल के अरसे से मुतासरा बच्ची जो है सबा, वो ये वहदत कॉलोनी के इलाके में मलिक तारिक के घर में घरेलू मुलाजमत करती है
और उसके अलावा जो इस 1.5 साल के अरसे के दौरान इसके घर वाले कसूर से यहाँ पर इसको मिलने के लिए आए हैं, जिस पर मुतासरा बच्ची ने ये शिकायत लगाई थी अपने वालिदैन को कि मलिक तारिक उस पर तशद्दुद करता है तो उसे वापस ले जाया जाए, मगर मलिक तारिक ने सबा को उसके वालिदैन के साथ नहीं जाने दिया और ये कहकर वालिदैन को वापस भेज दिया कि मैंने आपके काम करवाया है जिसके अवज़ इस बच्ची को मेरे घर पे रहने दिया जाए और ये यहाँ पर मेरे घर में घरेलू मुलाजमा का काम करेगी, जिस पर जो है वो सबा के वालिदैन वापस चले गए। सबा के वालिदैन को इस चीज़ का इल्म भी था कि मलिक तारिक जो है इनकी बच्ची पर जो है वो तशद्दुद करता है और ये बच्ची ने खुद ये चीज़ बताई है कि मैंने अपने वालिदैन को तमाम तर वाक़यात से जो है वो आगाह भी किया था कि मलिक तारिक उस पर तशद्दुद करता है। फहद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। 10 साला घरेलू मुलाजमा ने खुसूसी गुफ्तगू की है और तमाम तर वाक़यात के हवाले से बताया है, आपको सुनवाते हैं। अच्छा, वो 35,000 देंगे तो फिर इधर से हम जाएंगे। अच्छा, वो उन्होंने उधार लिए वो 35,000? हाँ, वो पकड़ा, वो जेल में थे ना, तो अंकल ने देखे ना 35,000, तो अब को छुड़वाया था। अब वो आगे से अब अंकल कहते कोई गलती हुई ना तो फिर वो मैं आपके अब्बू को पकड़वा दूंगा। अगर वो 35,000 देते हैं तो फिर हमारी जांच होगी। तो अभी उनकी जो है आपकी अम्मी अब्बू से बात होती है? अपने अम्मी अब्बू से बात होती है आपकी? हाँ, रात को कीजिए। अंकल कहते हैं कि ये झूठ बोलती, सब ये ड्रामे करती है बगैर, तो ये इसका दिल नहीं चाहता कि काम करने को। तो अब आप चाहती हो कि आप अपना जाओ घर वापस अम्मी अब्बू के पास? हाँ जी, मैंने नहीं इधर रहना चाहती। आपके अम्मी अब्बू यहाँ अपने पास नहीं बुलाते आपको? बुलाती है और वो 35,000 देंगे ना तो फिर कह रहा जब भी अंकल अब्बू को धक्का देते हैं। बच्ची की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। चाइल्ड प्रोटेक्शन से सारा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सारा अहमद, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के बहुत से वाक़यात शहर लाहौर में सामने आए हैं और अब ये 1.5 साल से बच्ची सिर्फ इसलिए यहाँ पर काम कर रही थी कि घर वालों ने 35,000 दिए थे किसी काम के लिए। क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं इन वाकयात में बड़ा इजाफा देखा गया और सबसे पहले मैं मजम्मत करूंगी इस वाकये की। पहली बात तो ये कि एक कम उम्र बच्ची को या बच्चे को मुलाजमत पे रखना ही कानून की खिलाफ वर्जी है और ये सख्त बहुत इसकी सजा भी है हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट के तहत। तो पहले तो मैं इसकी मजम्मत करूंगी। दूसरी बात, हमें पता चला इस इंसिडेंट का आपकी SCP 42 ने इन्फॉर्म किया, आपकी रिपोर्टर ने, फीफा ने, तो फिर हमने अपनी टीम को अभी भेजा है इस बच्ची के पास ताकि जैसे ही इसका इलाज कंप्लीट होता है हॉस्पिटल में ताकि इसकी तहवीज़ को ब्यूरो की कस्टडी में दिया जाए कोर्ट के थ्रू। हम इसकी कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्ची को ब्यूरो में रखें ताकि एक सेफ एनवायरनमेंट में ये अपनी तालीम हासिल करे, हमारे पास रहे ब्यूरो में। अच्छा सारा, इस तरह के वाक़यात का जिम्मेदार कौन है? क्या ये लोग जिम्मेदार हैं जो इस तरह के बच्चे दूसरे गांव से बुलाते हैं और उन पर तशद्दुद करते हैं, या कि वालिदैन ही जिम्मेदार हैं जो कि इजाज़त दे देते हैं अपने खून को इस तरह दूसरे शहर भेज के और वहां पर तशद्दुद करवाने के लिए? जी आई थिंक दोनों जिम्मेदार है। नंबर 1 वालिदैन जो अपने बच्चों को रखवाते हैं मुलाजमत पे, क्योंकि इन बच्चों की उम्र जो है वो तालीम हासिल करने की है, अपने घरों में रहने की है, लेकिन वालिदैन अपना एज ए बिजनेस वो बच्चों को कमाई का जरिया यूज करते हैं और लोगों के मुलाजमत पे रखवाते हैं। दूसरी बात, जो एम्प्लॉयर्स जो रख रहे हैं बच्चों को वो भी इक्वली जिम्मेदार हैं क्योंकि उनको पता है कि कानून की खिलाफ वर्जी और ये अलाउड नहीं है और फिर भी वो कर रहे हैं। तो आई थिंक ये इसकी FIR दोनों के खिलाफ होनी चाहिए, वालिदैन के खिलाफ भी और वो जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके भी खिलाफ। अच्छा सारा, इस तरह के जो वाक़यात हैं, अब ये एक वीडियो मंजर आम पर आई तो पता चला, मोहल्ले वालों ने बताया, ऐसे हज़ारों लोग होंगे, जो हज़ारों बच्चे होंगे जो इस तरह के जो वाक़यात हैं वो कहीं पे मुलाजमत कर रही होंगी। तो क्या हुकूमत की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ताकि घरों में चेकिंग की जा सके कि कोई कम उम्र बच्चा वहाँ पर मुलाजमत कर रहा है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए? जी बिल्कुल, देखिए IGD होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट के पास डेटा होना चाहिए, जो लेबर डिपार्टमेंट है उसका मैंडेट है, उनके पास डेटा होना चाहिए कि कौन से कितनी उम्र के मुलाजिम कौन से घरों में काम करें ताकि जहां भी कम उम्र मुलाजिम काम करें वहां पे पुलिस के साथ जाके एक्शन लिया जाए, उनको बाजियाब कराया जाए। ये एक आइडियल तरीका है जो अभी अनफॉर्चुनेटली हो नहीं रहा, लेकिन होना चाहिए ये। सारा, ये बताइएगा कि इसके हवाले से चाइल्ड लेबर कवानीन हैं वो क्या कहते हैं और क्या घर वालों को भी इस हवाले से सजा दी जा सकती है कानून के तहत जो बच्चों से इस तरह के काम करवा रही हैं और जिनके घर पर घरेलू मुलाजमें काम करती हैं और उनके साथ ये तशद्दुद किया जाता है, उनके खिलाफ कानून के तहत क्या कार्रवाई हो सकती है?
जी देखिए, हमारे मुझे लगता है कि मौजूदा कानून में भी उस तरमीम की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो बेसिकली ये एक बेलेबल ऑफेंस है। जो भी घरेलू मुलाज़िम तशद्दुद का मामला होता है, चाइल्ड टॉर्चर, ये बेलेबल ऑफेंस है, तो हम अरेस्ट तो पुलिस के साथ करवा लेते हैं। उसके बाद मुलजिम को बेल हो जाती है। बेल के बाद वो फैमिली को प्रेशराइज करते हैं, उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, सेटलमेंट हो जाती है। तो सब मैं इस पे काम कर रही हूँ इंशाल्लाह अपने ब्यूरो के साथ, लॉ मिनिस्टर साहब के साथ, कि इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया जाए। तो ये एक सबसे बड़ा एक सक्सेस होगी अगर ये हो जाए इसमें तरमीम। दूसरी बात, ये वालिदैन जो है उनको भी इक्वली सजा होनी चाहिए, वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है जो उनके। ठीक है सारा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। बाजियाबी के बाद बच्ची की जानिब से क्या गुफ्तगू की गई, आपको सुनवाते हैं। 1.5 साल से ना काम कर रहे हैं इधर, तो 1.5 साल से ना ऐसे ही हो रहा है। और मेरे जो से ना अबू है ना उधर दफ्तर में छोड़ा था, और अंकल ने ना उधर पर्चा जैसे नहीं लिखवाते हो रहा है, अंगूठे छोटी बहना के लगवाए थे और अबू ने वो के लगवाए थे। अंकल ने ये भी धमकी साथ दी थी, आइंदा से आपने इन्हें उठा लिया तो आपका पर्चा हो जाएगा, आपको अंदर करवा देंगे और आपके ये सारे बच्चों को इस जेल में करवा देंगे। हमारी ये जगह का मसला था और इस वजह से ना वो अबू पकड़ा हुआ था। अंकल ने ना 35,000 दे के ना तो मेरे अबू को छुड़वाया था, और अभी वो 35,000 में ना तनख्वाहें काट रहे हैं। और वो जो से ना हम मेरी छोटी बहन उनसे भी इन्होंने ऐसे ही किया था, पर वो उससे तो बहुत ही मारते होते थे। वो फिर साथ वालों का घर चली गई थी, तो जब ये आए ना तो अंकल ने और बाजी ने ना उसे बांध के मारा था। और उसके ना ये जब लाशें सारी पड़ी वो घर गई ना उधर, तो अबू को बताया, अबू को बात नहीं करता था। अबू ने कहा इसे हटा लेते हैं। अंकल से बात की, अंकल कहते हैं इसे जेल में रहता तुझे करा दूंगा, इसके बेटे तुझे भी करा दूंगा, बच्ची को भी करा दूंगा। सारा, यकीनन आपने भी बच्ची की गुफ्तगू मुलासा की होगी, किस तरह से बच्ची की जानिब से पूरे वाक़े को बयान किया जा रहा है कि उसके वालिदैन ने रकम ली, उसके एवज उसको घरेलू मुलाजमा रखा गया। सिर्फ 35,000 रुपए के एवज 1.5 साल से ये बच्ची घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम कर रही है, मार खा रही है, उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, मुआशरे के तौर पर क्या किया जा सकता है? सारा अहमद से राबता मुनक़ता हो चुका है। बात करेंगे फाहद भट्टी से। फाहद भट्टी, बताइएगा पुलिस की जानिब से क्या कहा जा रहा है, क्या कार्रवाई की गई अब तक, और घरेलू मुलाजमा को इस तरह हब्से बेजा में रखने पर और तशद्दुद करने पर क्या कार्रवाई हो सकती है? पुलिस की जानिब से बताया गया है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जो है वो मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुतासरा घरेलू मुलाजमा जिसका नाम सबा बताया जा रहा है, 10 साल जिसकी उम्र है, पुलिस का ये कहना है कि उसको बंद घर से बाजियाब करवा के जिनाह अस्पताल मुंतकिल किया गया है मेडिकल करवाने के लिए। जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो उसके मुताबिक जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि कम उम्र बच्चों को घर में रख कर उनसे मुलाजमत करवाना ये भी एक जुर्म है, और पुलिस का कहना है कि इस पर भी जो है वो जो मालिक मकान है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब पुलिस का ये कहना है कि वालिदैन के साथ भी वो राब्ते में है। वालिदैन से क्या उन्होंने कहा या उनके बारे में किस तरीके से बात हुई, पुलिस की जानिब से अभी तक इसके बारे में नहीं बताया गया, मगर पुलिस की जानिब से इब्तदाई तौर पर यही बताया गया है कि से आगाह कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप धौंस धांधली भी करेंगे मगर इंशाल्लाह हमारा एक एक सेनेटर कायम है। आपको इस दफा डाका नहीं डालने देंगे जो पिछली दफा आपने डाका डाला था, और आपके एहतसाब का वक्त आने वाला है। और मेरी दुआ है कि नैब का इदारा बंद ना हो, ना इसमें तरमीम की जाए, क्योंकि आपने जो किया है वो आपको भुगतना पड़ेगा। हम तो रोज पेशियां भुगतते हैं, और ये कहाँ का इंसाफ है कि शहबाज गिल का केस लगे 12:30 हो गए हैं, ये कौन सी रियायत मिल रही है कि वो अभी तक पेश नहीं हुआ। हमें 9 बजे पेश कराया जाता है, हाजिरी लगाई जाती है। ये कौन सा एनआरओ है कि शहबाज गिल अपनी मर्जी से अदालत आता है, मर्जी के दरवाजे से आता है, मर्जी के दरवाजे से जाता है। ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा। हम आपकी चोरी भी पकड़ेंगे, आपको एक्सपोज भी करेंगे, और रोक सको तो रोक लो। सेनेट का इलेक्शन
दोहरा मयार नहीं चलेगा, आता तारर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत हुई। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद गवाहों को तलब कर लिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत पेश किया गया। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज एहतसाब अदालत पेश हुए। अदालत में रेफरेंस के 3 गवाहों पर जिरह की गई। एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत हुई। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी गई, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद गवाहों को भी तलब कर लिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत पेश किया गया। एहतसाब अदालत पेशी पर कारकुनों की एक कसीर तादाद मौजूद थी। उन्होंने अपने कायद का इस्तकबाल किया। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज भी एहतसाब अदालत पेश हुए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और पुलिस में धक्कमपेल हुई। लीगी कारकुन अतीक की पुलिस के साथ बदतमीजी भी सामने आई। लीगी कारकुन की एहतसाब अदालत के अंदर जाने की कोशिश। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और पुलिस में धक्कमपेल हुई। धक्कमपेल के मनासिर भी आप मुलाजा कर सकते हैं। लीगी कारकुन अतीक की पुलिस के साथ बदतमीजी, इस हवाले से मजीद अपडेट्स देंगे उमर असलम से। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज एहतसाब अदालत के बाहर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन मोहम्मद अतीक ने पुलिस के साथ बदतमीजी की, अंदर जाने की कोशिश की। पुलिस से बारहा लीगी कारकुन अतीक को समझाया कि अंदर जाने की इजाजत नहीं है, जिस पर जो है तल्ख कलामी हुई और एक पुलिस अहलकार की जानिब से लीगी कारकुन अतीक को मुक्का मारा गया, जिसके बायस उनकी खून बहने लगा, जख्मी हो गए। बदतमीजी की थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन मोहम्मद अतीक ने, जिसके बाद पहले धक्कमपेल हुई, तल्ख कलामी हुई और उसके बाद पुलिस अहलकार की जानिब से जो है वो मुक्का मारा गया लीगी कारकुन को, जिसके बायस लीगी कारकुन मोहम्मद अतीक जख्मी हो गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पंजाब में मुतवक्के इंतजामी तब्दीलियां। हुक्मरान जमात ने अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। सीएम हाउस में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, MNA मोनस इलाही की वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई। मुलाकात में मौजूदा मुल्की और पंजाब की सियासी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी अली। जी, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात किया। वाने वज़ीर आला में होने वाली मुलाकात में रुकन कौमी असम्बली मोनस इलाही, सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर भी मौजूद थे। इस मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल किया गया, जबकि जो सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया। बताया गया मुस्लिम लीग की जानिब से जो हुकूमती उम्मीदवार हैं चेयरमैन सेनेट के, उन्हें उनकी हमायत का जो है अंदिया दिया गया। उसके साथ साथ दोनों के दरमियान होने वाली मुलाकात में चीज़ पर इत्तेफाक किया गया है कि अपोजिशन की जानिब से इन हाउस तब्दीली की जो बातें की जा रही हैं या पंजाब में या मरकज़ के ऊपर जो है वो हमले किए जा रहे हैं, उसका डट के मुकाबला किया जाएगा और दोनों जमातों के दरमियान, दोनों इत्तेहादियों के दरमियान जो है वो बेहतरीन रिलेशनशिप जो है वो कायम किया जाएगा। उसके साथ साथ बताया गया है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से जो है वो ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आला ने जो पंजाब में होने वाली आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्का इंतजामी तब्दीलियाँ हैं उसके ऊपर भी अपने इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लिया है और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से बाकायदा तौर पर मुशावरत की है कि किस्म की इंतजामी तब्दीलियाँ होनी चाहिए। ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर इस्लामाबाद चले गए। चेयरमैन चौधरी मोहम्मद सरवर PTI कोर कमेटी के इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी आज 2 बजे इस्लामाबाद जाएंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर इस्लामाबाद जा चुके हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर PTI कोर कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी आज 2 बजे इस्लामाबाद जाएंगे, ये बताया जा रहा है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर इस्लामाबाद चले गए हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को भी इस्लामाबाद तलब किया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से और बताया ये जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब 2 बजे इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करें। कोरोना के महलिक वार जारी हैं। लाहौर में कोरोना वायरस मजीद 13 कीमती जिंदगियां निगल चुका है। 741 नए मरीज रिपोर्ट हुए। शहर में कोरोना के वार जारी हैं। लाहौर में कोरोना 13 जिंदगियां निगल गया। कोरोना के 741 नए मरीज रिपोर्ट हुए। म्यू अस्पताल में कोरोना के 10 मरीज जान की बाजी हार गए। कोरोना के महलिक वार जारी हैं। लाहौर में कोरोना वायरस
मजीद 13 कीमती जिंदगियां निकल गया। तफसीलात जानते हैं, एडिटर हेल्थ जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा इस वक्त शहर भर में क्या सूरत हाल है? जी, कोरोना वायरस जो है वो सेकंड लहर के दौरान अब दोबारा जो है वो इसकी शिद्दत देखने में आ रही है और ना सिर्फ केसेस बढ़ रहे हैं बल्कि इससे अमवात भी ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शहर में 741 नए मरीज़ों की तस्दीक हुई, 13 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसमें से मेयो अस्पताल में 10, हमीद लतीफ़ अस्पताल में 2 और डॉक्टर्स अस्पताल में जो है वो कोरोना से 1 मरीज़ दम तोड़ गया। इस वक्त अस्पतालों में जो ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनकी तादाद भी बतदरीज बढ़ रही है। 341 मरीज़ इस वक्त सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस के जो कंफर्म पेशेंट्स हैं वो ज़ेर इलाज हैं और इनमें से 149 मरीज़ जो हैं उनको इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है, जबकि जो सीरियस पेशेंट्स हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है वो 17 मरीज़ जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं और इस वक्त तक जो है वो 50% जो वेंटिलेटर्स हैं शहर में सरकारी अस्पतालों में वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं और अब सिर्फ 50% की गुंजाइश बाकी है। गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान ये बहुत तेज़ी के साथ जो है वो केसेस में इजाफा देखने में आया है। ठीक है जाहिद चौधरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक्सपो सेंटर में सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर आमद हुई। सेक्रेटरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, डिप्टी सेक्रेटरी राफिया हैदर और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने शहरियों से अमले के रवैये और वैक्सीनेशन बारे तासुरात लिए। सूबाई वजीर सेहत की जानिब से बेहतरीन इंतजाम पर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को शाबाश दी गई। 24 घंटों में 1400 से ज्यादा शहरियों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। इस हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया। सेक्रेटरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, डिप्टी सेक्रेटरी राफिया भी इसके साथ साथ दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने शहरियों से अमले के रवैये और वैक्सीनेशन के हवाले से तासुरात लिए। बेहतरीन इंतजामात पर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को शाबाश दी गई। पिछले 24 घंटों में 1400 से जायद शहरियों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। एक्सपो सेंटर में सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की कोरोना वैक्सीन सेंटर आमद हुई। लाहौर में 2 मकामात पर कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बना दिए गए। एक सेंटर कैंट, दूसरा एक्सपो सेंटर में कायम किया गया। जिलाई इंतजामिया की जानिब से बताया गया, जबकि लाहौर के 12 लाख 60 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन होगी। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज का एक्सपो सेंटर का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक को इंतजामिया ने ब्रीफिंग दी, जबकि कोविड के हवाले से बनाए गए बेडरूम्स का भी जायजा लिया गया। लाहौर में 2 मकामात पर कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। एक सेंटर कैंट जबकि दूसरा एक्सपो सेंटर में कायम किया गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से बताया गया, लाहौर के 12 लाख 60 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन की जाएगी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की सर्विसेज अस्पताल में हड़ताल और एहतजाज जारी है। सर्विस अस्पताल की ओपीडी में हड़ताल से हजारों मरीज इलाज से महरूम हो गए। तफसीलात जानते हैं, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद चौधरी, बताइएगा। जी, टीचिंग अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस पाकिस्तान जो है वो बदस्तूर सरापा एहतजाज है और सर्विसेज अस्पताल में आउटडोर में हड़ताल भी जो है वो जारी है। इसके साथ साथ इंडोर में भी जो है वो ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से काम बंद रखा गया है, जिससे दर्जनों मामूल के ऑपरेशन मुलतवी हुए हैं, जबकि ओपीडी की बंदिश की वजह से हज़ारों की तादाद में जो मरीज़ हैं वो इलाज के लिए आज भी दरबदर रहे और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। अभी तक जो है वो इस मामले को हल नहीं किया जा सका। ग्रैंड हेल्थ अलायंस पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर हामिद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, अब आपने पेशेंट्स के लिए जो है वो इलाज मुआवजा भी तंग कर दिया। आपकी हड़ताल की वजह से सबसे बड़ा सफ़र जो है वो पेशेंट है। ये मसला जो है वो आपका किस तरह हल होगा? देखिए जी, सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो तो है मुज़ाकरात। लेकिन जब तक सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद के पास उसका कलमदान मौजूद है तो मुज़ाकरात की बजाय मामलात ख़राब ही होंगे। एक तो वो सिलेक्टेड हैं, उन्होंने मेरिट का कत्लेआम करके अपनी बेटी को तैनात करवाया किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में। कोरोना जो फंड्स हैं उनमें शदीद माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ।
ऑडिट रिपोर्ट में चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। लाहौर में हवाएं चलने लगी, मौसम कदरे बेहतर हो गया। आज शहर में ज्यादा से ज्यादा पारा 25 रहने का इम्कान है। मौसम का अहवाल जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया। सूरत-ए-हाल की बात करते हैं तो आज लाहौर में शुमाल मगरबी हवाओं ने फिर एक दफ़ा लाहौर का रुख किया है। तेज़ हवा चलने की वजह से गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी महसूस हो रही है, लेकिन आज अगर दर्जा हरारत की बात करते हैं तो दिन के औकात में लाहौर का पारा जो है वो तकरीबन 25 तक जाने का इम्कान है। इसी तरह से रात का टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से रात के औकात में भी गर्मी का एहसास बढ़ने लगा है। और महकमा मौसमियत की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज लाहौर का मतला दिन के औकात में खुश्क और साफ़ रहेगा, हवाएँ चलती रहेंगी, जिसकी वजह से एक तो फ़ज़ाए आलूदगी में काफ़ी हद तक कमी देखने में आएगी, उसके साथ साथ लाहौर के मौसम में भी कदरे बेहतरी देखने को मिलेगी। तो आने वाले दिनों में लाहौर का मौसम कैसा रहेगा, इसके हवाले से महकमा मौसमियत की जानिब से पेशगोई की जा रही है कि मार्च का मिड जो है वो लाहौर में गर्म खुश्क रहेगा, लेकिन उसके बाद शुमाल मगरबी हवाओं के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहें सिटी 42।